नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है परासरण दाब के नियम। तनु विलयनु में विलेय के अणु का व्यवहार ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि गैस में गैस के अणु का होता है। इसे विलयनु पर भी लागू किया है, जिसके आधार पर समीकरण व्युत्पन्न किया है। यानी कि तनु विलयनु में विलेय के अणु का व्यवहार उसी प्रकार से होता है जैसा गैस में गैस के अणु का होता है। तो यहाँ पर 3 नियम हैं। तो पहला नियम है इसका बॉयल वांट हाफ नियम। स्थिर ताप पर तनु विलयनों का परासरण दाब विलेय कणों के सांद्रण के समानुपाती होता है। परासरण दाब को पाई से दिखाते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है और सांद्रता को यानी कि सी को हम सांद्रता को किससे दिखाते हैं? एन अपॉन भी से दिखाते हैं। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू, इस सी की जगह क्या रख देंगे हम? एन अपॉन भी रख देंगे। और यदि हम n बराबर 1 मोल लिखते हैं, क्या हो जाए? पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन भी। तो परासरण दाब तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि विलयन में कितने मोल उपस्थित हों? 1 मोल उपस्थित हों। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, परासरण दाब तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है जबकि विलयन में विलेय के 1 मोल उपस्थित हों। तो हमने डेफिनेशन लिख दी, परासरण दाब तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है जबकि विलयन में विलेय के 1 मोल उपस्थित हैं। 1 मोल इसलिए लिखते हैं क्योंकि n बराबर 1 मोल लिया तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी हो गया। तो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बन गई। अब है अगला नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई किसके समानुपाती है? टी के समानुपाती है। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परमताप टी के समानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P अपॉन टी इक्वल कांस्टेंट। तो अतः उच्च दाब पर परासरण दाब उच्च तथा निम्न दाब पर क्या होता है? निम्न होता है। इससे डेफिनेशन निकल कर आती सकते हैं। उच्च ताप पर परासरण दाब उच्च, निम्न ताप पर निम्न होता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो परासरण दाब भी बढ़ता है, ताप घटाते हैं तो परासरण दाब भी घटता है। तो ये हो गया आपका चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब पढ़ेंगे हम वांट हाफ एवोगैड्रो नियम। तो निश्चित ताप और परासरण दाब पर समान आयतन में मोलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? n हो जाएगा आपका। तो इन तीनों नियमों के आधार पर एक इक्वेशन निकल कर आती है हमारी सामान्य वांट हाफ समीकरण। ये चार्ल्स वांट हाफ समीकरण पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी था। बॉयल वांट हाफ समीकरण पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन भी है। और एवोगैड्रो वांट हाफ समीकरण पाई इज प्रोपोर्शनल टू n है। तो इन तीनों समीकरण से हम देखते हैं तो क्या बन जाता है आपका? पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन भी। तो ये पाई इज प्रोपोर्शनल टू पाई इज इक्वस टू कर देते हैं इसको आर एन टी अपॉन भी। तो पाई इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका? एन अपॉन भी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बच गया हमारा आर टी। एन अपॉन भी को कंसंट्रेशन से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? फाइनली क्या हो जाएगा आपका? पाई इज इक्वस टू सी आर टी। तो ये हमारी सामान्य वांट हाफ समीकरण निकल गई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः यह अणुसंख्य गुण है। इस वीडियो में परिभाषा को पॉज करके लिख लीजिएगा कि किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के निश्चित आयतन में घुले मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः यह क्या है? अणुसंख्य गुण। तो इसमें हम परासरण दाब से अणु द्रव्यमान की गणना करते हैं तो पाई इक्वस टू एन अपॉन भी आर टी होता है। तो पाई वी इक्वस टू क्या लिख सकते हैं हम? एन आर टी लिख सकते हैं। अब एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम लिखते हैं हम। तो डब्ल्यू है क्या है? विलेय का आयतन है, विलेय का आयतन। और m क्या है आपका?
विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, तो हम इस n की जगह पाई v इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी लिख सकते हैं। तो m बराबर लिखेंगे हम, m बराबर निकाल देंगे डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई v। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो W ये m हो गया, T हो गया आपका परमताप, पाई हो गया आपका वायुमंडल में परासरण दाब, परासरण दाब, R विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक, इस R की वैल्यू ये हो सकती हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं समपरासरी विलयन। सम मीन्स समान, परासरी मीन्स परासरण। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, समपरासरी विलयन। माना दो विलयन हैं जिनके आयतन V1 और V2 हैं और विलेय के मोल N1 तथा N2 हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, पाई V1 बराबर N1 RT, पाई V2 बराबर क्या हो जाएगा N2 RT। यानी कि दोनों के परासरण दाब क्या होंगे, समान होंगे। तो ये हो जाएगा पाई V1 अपॉन पाई V2 इक्वस टू N1 RT अपॉन N2 RT। तो यह आ जाएगा आपका V1 अपॉन V2 बराबर, RT से RT कटेगा, ये N1 से N2 नहीं कटेगा, N1 अपॉन N2। ऐसे ही अल्पपरासरी विलयन होते हैं। जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है तो कम परासरण दाब वाले विलयन को क्या कहते हैं, अल्पपरासरी विलयन या न्यून परासरी विलयन कहते हैं। और जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अतिपरासरी विलयन कहते हैं। तो इसको इस वीडियो से लिख लीजिएगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10 की घात ऋण 3 बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, लिखा है। तो WB 1.26 हो गया। R की वैल्यू क्या है आपकी, 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। ये T की वैल्यू 300 केल्विन हो गया, दिया हुआ है हमें। 2.57 पाई की वैल्यू दे रखी है और 0.200 लीटर किया, तो आंसर आ गया आपका 61.022 ग्राम पर मोल। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपका 61.022 ग्राम पर मोल